हरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं ममाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपारपङ्कजं यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्षितर्नामया क्लेशकर्माद्यसंस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। चित्त का निरूपण हो गया है, वृत्ति का भी निरूपण हो गया और वृत्ति के निरोध के उपाय क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर दो उपाय बताए गए। कौन कौन उपाय बताए गए? अभ्यास और वैराग्य को। ठीक, तो अभ्यास का निरूपण का प्रश्न चल रहा है। अभ्यास किसको कहा? प्रयत्न को कहा ना। प्रयास जो होता है उसी को यहाँ पर अभ्यास कहा। तो प्रयास स्थिति के निमित्त, स्थिति क्या है? चित्त की निश्चल अवस्था, प्रवाह रहित अवस्था, तरंग रहित निस्तरंग जो चित्त का अवस्था है, उस अवस्था के निमित्त जो प्रयास किया जाता है, प्रयत्न। तो प्रयत्न भी उन्होंने यहाँ पर मानस उत्साह लिया, मन में होने वाला उत्साह, जो चित्त स्वाभाविक रूप से बाहर जो प्रवृत्त हो रहा है, बह रहा है, उस बहते हुए चित्त को किसी भी प्रकार से पूरी तरह से मैं निरोध करूँगा, इस प्रकार का मन में निरंतर उत्साह जब बना ही रहता है, एक बार आया फिर चला गया नहीं, बना ही रहता है। ठीक है, उसको बार बार बनाए जो रखने का जो प्रयास है, उसी को यहाँ पर अभ्यास कहा। और अभ्यास के प्रसंग में अन्य आचार्यों ने ऐसा कहा है कि योग के साधन का अभ्यास भी कहा है। यहाँ पर अभ्यास करके केवल मन का एक संकल्प विशेष ले लिया उन्होंने, मन में होने वाला जो उत्साह, उमंग, निरंतर अब मैं ये करूँगा करके, नहीं तो मन में आ जाता है फिर छोड़ देते हैं, एक दो दिन कर लेते हैं, हाँ अब करना है करके। अब यहाँ पर ये जो अभ्यास की जो बात कर रहे हैं, ये निरोध समाधि के लिए, क्योंकि निरोध समाधि अंतिम में जो हो रहा है, बाहर की कोई भी साधन से संपन्न नहीं हो पाएगा, बाहर के साधन से नहीं होगा। केवल यहाँ पर वृत्ति भी मन में ही बन रही है और मन के संकल्प से ही वो वृत्तियाँ रुकेंगे। ठीक, उसके रोकने के लिए ये मुख्य साधन अभ्यास ही है। एक तो बाहर से चित्त में जो विक्षेप हो रहा था उसको रोकने के लिए तो वैराग्य कारण हुआ। चित्त में वृत्तियाँ बन रही थी तो विक्षेप किन के कारण हो रहे थे? बाहर के विषयों के कारण के, तो उनको रोकने के लिए तो वैराग्य काम करता है। और स्वाभाविक रूप से जो चित्त की परिणति वृत्ति के आकार में हो रहे थे, उनको रोकने के लिए ये मन का ये जो संकल्प विशेष, ये अभ्यास ही काम आएगा। ठीक है, ये विशेष निरोध के लिए। किंतु उस तक पहुंचने के लिए, उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए फिर अन्य साधन की जरूरत पड़ेगी। वहाँ तक तो क्या है कि जो पूर्ण योगी होंगे, जिनकी उच्चतम स्थिति होंगी, वही इस तरह के अभ्यास और वैराग्य से फट से निरोध समाधि में पहुँचेंगे। बाकी के लिए नहीं है ये। बाकी के लिए तो आपको फिर छोटे छोटे साधन का अभ्यास करने पड़ेंगे। जैसे अब ज्ञान के लिए मुख्य साधन किसको मानते हैं? श्रवण को मानते हैं। सुनने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो सुनने भर से सबको ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं होता है। वहाँ पर कहने का मतलब है कि ज्ञान का मुख्य साधन तो श्रवण है, किंतु श्रवण करने की योग्यता के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? साधन चतुष्टय तो जमा करने ही पड़ेंगे। ठीक, अब ज्ञान के द्वारा अज्ञान हटने के लिए ज्ञान ही मुख्य साधन है। ज्ञान के लिए फिर अन्य किसी की सहायता नहीं है। जैसे आँख को रूप देखने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, आँख अकेला ही काफ़ी है, ये घट है, ये किताब है, लाल है बताने के लिए। अगर आँख ही कमज़ोर पड़ जाए तो फिर आँख को मजबूती देने के लिए फिर चश्मा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आँख को लाल है बताने के लिए चश्मा की ज़रूरत नहीं है। आँख को मजबूत बनाने के लिए क्या पड़ जाता है? ज़रूर चश्मा की पड़ जाता है। तो चश्मा से वहाँ लाल दिखता है ये बात नहीं है, दिखता आँख से ही है। आँख स्वतंत्र है, लाल पीला जो भी हो देखने के लिए, किंतु आँख को बल देने के लिए फिर ज़रूरत पड़ जाता है चश्मे की। उसी तरह से यहाँ पर भी ज्ञान स्वतंत्र है ज्ञान को हरने के लिए, मोक्ष देने के लिए। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ज्ञान कर्म समुच्चय का खंडन किस लिए करते हैं करके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर उसका काम ही नहीं आता, ये भी नहीं कहना है। ज्ञान स्वतंत्र है अपने कार्य करने के लिए। हाँ, ज्ञान को मजबूत बनाने के लिए अथवा ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए फिर बाकी साधन की आवश्यकता पड़ जाती है, वो कहने का तात्पर्य। यहाँ पर भी अभ्यास और वैराग्य काफ़ी है। किसके लिए? निरोध के लिए, योग के लिए। किंतु अभ्यास और वैराग्य उस तरह से दृढ़ हो जाए, उसके लिए फिर आपको क्या करने पड़ेंगे? बाकी साधन करने पड़ते हैं। तो अष्टांग योग उसके लिए आता है।
अब यहाँ पर जो पहले प्रथम पाद में है, जो उच्चतम अधिकारी है, जिनके लिए अभ्यास और वैराग्य ही काफ़ी होता है, उनके लिए ये उपदेश है। ठीक, तो पहले अंतिम स्थिति का यहाँ वर्णन करके फिर उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या साधन होगा उसका आगे फिर साधन पाद में निरूपण होगा। यहाँ तक फिर ये अभ्यास की बात होगी। तो अभ्यास यहाँ मन का संकल्प विशेष ही है, उत्साह ही है, उतने मात्र से चित्त का निरोध हो जाता है। ठीक, ये मुख्य अधिकारियों के लिए। अब किसी किसी आचार्यों ने, अन्य आचार्यों ने यहाँ पर अभ्यास शब्द से क्या लिया है, अष्टांग योग का अभ्यास ले लिया है। अभ्यास क्या लेना है, अष्टांग योग की अभ्यास निरंतर करने पर वो चित्त निरोध का उपाय बन जाता है, इस तरह से लिया है। तो अभ्यास कहने से किसका अभ्यास पूछते रहेंगे ना, तो यहाँ वृत्तियों को रोकने का अभ्यास है मुख्य रूप से। और उस अभ्यास के लिए क्या करना पड़ेगा कि मन में उत्साह उमंग होना था, मैं रोकूंगा, या शरीरम व पातयिष्यामि लक्ष्यम व साधयिष्यामि, इस प्रकार का निर्णय मन में होना चाहिए। या तो शरीर ही छोड़ दूंगा, या तो मैं अपना लक्ष्य को पा करके ही विश्रांत होऊंगा। इस प्रकार का मन में जो दृढ़ता होगी, ठीक, इस प्रकार का मन में जो उत्साह होगा, और वो बार बार एक दिन में क्या है ख़त्म नहीं हो रहा है। जैसे संगीत सीखने गए, सारे सीखते सीखते एक दिन हो गया, अरे रहने दो, आ नहीं रहा है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आता नहीं, ये संगीत होता नहीं। इस तरह से मन में अगर कर देंगे तो फिर आप कभी सीख नहीं पाएंगे। नहीं आता है तब भी आपको बार बार लगते रहिए, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीना, साल भर, व्यक्ति का अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से समय लग जाता है, किसी को थोड़े समय में हो जाता है, फिर भी आपको लगे रहना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पर भी उत्साह होना नहीं होना चाहिए, अभ्यास निरंतर बना रहना चाहिए। इस तरह से ये अभ्यास की बात होगी। और वो अभ्यास मजबूत भी होना चाहिए, केवल अभ्यास मात्र होने से नहीं चलेगा। तो उसके लिए कह रहे कि समाधि का जो उपायभूत अभ्यास है वो मजबूत होगा, दृढ़ होगा, तभी जा कर के वो निरोध का उपाय बन पाएगा। केवल अभ्यास मात्र से नहीं चलेगा। इसके लिए अगला सूत्र आने वाला है, मजबूत जो अभ्यास है वही निरोध का उपाय है। इसको बताने के लिए भूमिका भी थोड़ा आ रहा है। ननु अद्यतनाभ्यासः स्वयं अदृढ़ः सन् अनादि संचित व्युत्थान संस्कारान् कथम अभिभवेत् इत्याशंक्य आह। हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ननु, ये प्रश्न अर्थ में ये जिज्ञासा उठा रहे हैं कि अद्यतनाभ्यास स्वयं अदृढ़, आपने अभ्यास शुरू किया आज, अद्यतन मतलब आज का अभ्यास अभी शुरू किया, मजबूत तो नहीं हुआ, कच्चा ही है। तो ऐसा जो कच्चा अभ्यास है, चावल अभी डाला है, पका नहीं है, पानी उमला अभी डाल दिया, तत्काल पकेगा क्या, उसको तो समय तो लगेगा। तो इस तरह से अभी शुरू किया हुआ जो अभ्यास है स्वयं तो क्या है, अदृढ़ है। अदृढ़ मतलब कच्चा है, पक्का नहीं है। तो फिर ऐसे जो कच्चा अभ्यास, अनादि संचित व्युत्थान संस्कारान, आपको अभ्यास क्या है, अनादि काल से वृत्तियों को बहिर्गमन कराने के अभ्यास है। बैठेंगे, या तो इंद्रियां खुली होगी तो इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण करने का, अगर इंद्रियां बंद भी हो जाए तब भी स्वप्न में क्या करते, एक नई विषयों को अब बना ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मन चुपचाप बैठ जाए, हाँ, काम करना ही सारे रोक देते हैं, तब जाकर के सुषुप्ति थोड़ी देर के लिए हो जाती है। नहीं तो चित्त का स्वभाव, इंद्रियां साथ देती है तो भी विषयों का ग्रहण कर लेती है, नहीं हो तो फिर खुद ही बना लेती है। तो बुद्धि की ऐसी स्थिति है। तो अनादिकाल से आपका संचित जमा किया हुआ क्या है, संस्कार है। संस्कार भी किसका है, व्युत्थान संस्कार। व्युत्थान अवस्था के मतलब जागृत अवस्था के भोग विषय के, विषयों के भोग विलास के ही वासना है, संचित है। वो भी कब से है, तो इसी जन्म का ही नहीं, अनादिकाल से अनंत जन्म का संस्कार चित्त में भरा हुआ है। तो अनादिकाल से संचित किया हुआ, जमा किया हुआ क्या है, व्युत्थान संस्कार है। तो उन संस्कारों से ही तो वृत्ति बनती है। मन में जैसे कल्पनाएं आती है वो किसके आधार पर आती है, संस्कार के आधार पर। जैसे आप बैठेंगे चुपचाप ध्यान अथवा जप करने के लिए, मन में भावनाएं आती है, कल्पनाएं आती कि नहीं आती, तो कौन से कल्पना आएंगे, जो आपके मन में संस्कार बैठे होंगे ना। अगर किसी को मिठाई खाने की संस्कार आ रहा है तो मतलब उसने आसपास में पहले मिठाई खाया है, देखा है, सुना है, तभी जा करके हाँ आज ये खाना चाहिए करके मन में तब आएगा। जब आपने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, ऐसे विषय को लेकर के आपके मन में कल्पना भावना नहीं आती है। तो संस्कार को लेकर के ही
चित्त में इस तरह से वृत्तियां बनती है। तो उस प्रकार की वृत्तियां उठाने के लिए कारण कौन है? मजबूत संस्कार। केवल संस्कार नहीं होगा, नहीं तो अनादिकाल से तो पशुओं का भी तो संस्कार है। तो हम लोगों को पशुओं की तरह बिल्कुल बिहेव करने का तो आदत नहीं है। कुछ पशुता है, फिर भी पूरी तरह से पशुता के रूप में तो व्यवहार नहीं करते ना। तो वो क्यों? क्योंकि वो दबा हुआ संस्कार है। तो मजबूत जो संस्कार है, दृढ़ संस्कार किसका है? व्युत्थान का संस्कार है, बहिर्मुख होने के संस्कार है। तो वो बहिर्मुख संस्कार बाहर ही प्रवृत्ति कराएगी, उसी तरह की वृत्तियां बनाएगी। तो ऐसे संस्कारों को बिना दबाए ये कच्चा अभ्यास समाधि का अनुभव कैसे कराएगा? नहीं करा पाएगा, ये कर रहे। तो ऐसे संस्कारों को कथम अभिभवेत, तो ये जो अभ्यास है उन संस्कारों को रोकेगा कैसे? उन संस्कारों को रोके बिना वृत्ति निरोध होना नहीं हो, क्योंकि उन संस्कारों से होगा क्या? वृत्ति बनेंगी। और उन संस्कारों को रोके बिना वृत्तियों का बनना रुकेगा नहीं। अब ये जो अभ्यास क्या है? कच्चा है। तो ये कच्चा अभ्यास कैसे कर पाएगा? ये आशंका हो गई। इस आशंका का उत्तर देते हुए कहा है अगला सूत्र। अभिभव या दबाना या निरोध? अभिभव दबाना निरोध दोनों ही अर्थ होता है। कैसे रोकेगा? अद्यतन आज। अद्यतन मतलब आज। अभिभव का मतलब दबना। दबना मतलब छुपना भी हो जाता है, दबना भी हो जाता है। किसी के प्रभाव में आकर के, जैसे बड़े आदमी आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, तो फिर छोटा सा व्यक्ति होगा तो बोल नहीं पाता है ना, तो वो उससे अभिभव हो जाता है, दब जाता है। दबने का मतलब उसने हाथ से पाँव से दबाया नहीं है, उसके प्रभुत्व से, उसके ओज से, औरा से, उसके जो भी होगा उसके कारण वो बोल नहीं पाता है, तो फिर वो उसको भी दबना कर देते। जैसे सूर्य उग जाता है तो तारे वगैरह नहीं दिखते, तो अभिभव हो जाते हैं, तो उसको भी वहाँ पर अभिभव शब्द का प्रयोग होता है। तो इसी तरह से संस्कार भी क्या होगा? बिना दबे। कौन से? व्युत्थान संस्कार को तो वो नहीं दबा पाएगा, नहीं दबा पाएगा। जैसे अब सूर्य का जो किरण है क्या कर देता है? चंद्रमा को अथवा बाकी जितने भी ताराओं को दबा देता है, तब जा कर के वो नहीं दिखते। ठीक, अगर किरण कमज़ोर होगा, जैसे रात्रि में भी सूर्य का किरण होता है, नहीं होता है क्या? होता ही है, किंतु वो क्या कमज़ोर पड़ जाता है, तब चंद्रमा तारा आदियों को नहीं दबा पाता है। ठीक, किंतु दिन में सूर्य का किरण क्या हो जाता है? बहुत तेज रहता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोगों के पास आ पहुँच पाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? वो दब जाता है। इसी तरह से यहाँ संस्कार की भी वही स्थिति है। अगर आपने आज ही अभ्यास किया है तो वो अभ्यास कच्चा है, तो वो कच्चा अभ्यास किस तरह से रोक पाएगा उन अनादिकाल से जमा हुए उन संस्कारों को? ये शंका हुई। तो उसके लिए कह रहे हैं हाँ, प्रश्न सही है, और उसका प्रश्न को स्वीकार करके कह रहे हैं कि कच्चा जो अभ्यास है वो नहीं कर पाएगा। जो मजबूत होगा वही अभ्यास उन संस्कारों को रोक करके, अभिभव करके वृत्तियों को निरोध कर पाएगा। उसके लिए सूत्र आ रहा है, सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। हाँ, तू शब्द लिखा है, तू मतलब किंतु, वो केवल अभ्यास नहीं, किंतु ऐसा अभ्यास, मजबूत हुआ अभ्यास ही क्या होगा? वह निरोध का उपाय होगा। वृत्तियों की निरोध का, योग का उपाय कौन सा अभ्यास होगा? दृढ़ भूमि, मतलब मजबूत जो अभ्यास होगा। स मतलब वो अभ्यास, किंतु वो अभ्यास तभी रोक पाएगा, निरोध कर पाएगा वृत्तियों को, जब वह दृढ़ भूमि होगा, दृढ़ावस्था होगा। दृढ़ा भूमि यस्य, भूमि मतलब अवस्था, स्थिति। जिस अभ्यास की स्थिति स्वरूप कैसा है? दृढ़ है, मजबूत है, तभी जाकर के वो अभ्यास वृत्तियों को निरोध करने में, व्युत्थान संस्कारों को दबाते हुए वृत्तियों को निरोध करने में सक्षम होगा। फिर दृढ़ कैसे होगा? ठीक है, ये दोनों ही एक साथ बता रहे हैं। दृढ़ भूमि होकर के ही वो निरोध
कर पाएगा और दृढ़ होने के लिए उपाय क्या है। यहाँ केवल अभ्यास के दृढ़ होने की बात नहीं चल रहा है, यहाँ पर प्रसंग तो उसका है, किंतु इस सूत्र को आप किसी भी पक्ष में लगा सकते हैं। जीवन में कहीं पर भी अगर किसी चीज़ को मजबूती होनी है तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है, चाहे विद्या अध्ययन में हो, चाहे धन के आर्जन में हो, चाहे शिक्षा में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में लगा लीजिए, ये सूत्र सब जगह काम लग जाता है। यहाँ तो अभ्यास का प्रसंग है, तो अभ्यास को मजबूत बनाने के लिए कह रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर अब भूमि कब, ये भूमि अवस्था है कब दृढ़ होगी, तो उसके लिए कह रहे हैं कि दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सिद्ध। 3 बातें होनी चाहिए। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक उसका आप आवर्तमान करते रहिए, आवृत्ति उसको करते रहिए, लंबे समय तक करेंगे तभी जाकर के कोई चीज़ मजबूत हो पाता है। और लंबे समय तक करते हुए भी आपने बीच में व्यवधान रख दिया, ठीक, आप किए 50 साल तक किसी चीज़ को, किंतु क्या कर रहा है कि 2-4 दिन किए, फिर 2-3 साल तक नहीं किए, फिर 2-3 दिन किए, तो किया तो लंबा समय तक नहीं, आपने 50 साल तक किया, करते हुए भी वो मजबूत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच में बहुत व्यवधान हो गए। 2-3 दिन किया, जब ध्यान किए, फिर मन नहीं किया, छोड़ दिए, फिर 10-15 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद हाँ फिर बैठ गया, मन में जोश आया। इस तरह के जो अभ्यास होंगे तो वो अभ्यास क्या मजबूत होंगे क्या, नहीं होंगे। तो बीच में अगर अंतर पड़ेगा, व्यवधान होते रहेंगे, लंबे समय होने पर भी दीर्घ काल तक तो होना चाहिए, किंतु लंबे समय तक किस तरह से होने चाहिए, बीच में बिना अंतर हुए होना चाहिए। अगर बीच में अंतर आता है, व्यवधान आता है, अंतर व्यवधान काल है, ठीक है, और व्यवधान काल रहित निर्गतः अंतरः यस्मात्, ठीक है, तो निरंतर होता है। निरंतर मतलब व्यवधान रहित, उसका जो स्वभाव है नैरंतर्य मतलब निरंतरता। नैरंतर्य शब्द का अर्थ होता है निरंतरता, ठीक है, होना भी चाहिए, तब जाकर के वो कोई वस्तु आपका मजबूत हो जाता है। इतने होने पर भी आपने लंबे समय भी किया, निरंतर भी किया, किंतु मशीनी प्रक्रिया से कर दिया, ठीक है, माइक में भी तो बजता ही रहता है, बजा के छोड़ दिया, मतलब 50 साल तक बजाते रहिए लंबे समय तक, तो उससे कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा कहा रहा है कि सत्कार, सत्कार भी होना चाहिए, आदर भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग, जैसे अब रूटीन हो जाता है, और रूटीन बाध्यता से जब करने लगते हैं, जैसे मठ मंदिर में क्या होता है, महिमा करना होता है, ये करना होता है, तो बाध्यता तो बस, अब किसी को उत्साह होता है करते हैं, किसी को उत्साह नहीं होता है, आश्रम का रूटीन एक करना पड़ता है करके कर लेते हैं। अब करते तो है क्या, 50 साल तक, 10 साल तक। अब किसी को क्या हो जाता है कि मठ का भी ना हो, अपना ही रूटीन मान करके कर लेते, सुबह उठे नहाए जब कर लिया हो गया, ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा। अब वो अगर रूटीनी प्रक्रिया से आप करने लग जाते हैं, मतलब ये अपने ये नियम है, बस नियम को पूरा करना है, इतनी दृष्टि से जब करने लगते हैं, तो फिर यहाँ क्या होता है, वो मशीन की तरह होने लग जाता है, वहाँ पर सत्कार आदर भाव नहीं होता है। उस तरह का भी किया हुआ जो जप अथवा ध्यान होगा, वो क्या होगा, मजबूत नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति से करते हैं तो फिर कभी कभी जैसे पाठ वगैरह हो जाता है, अगर कोई करता है तो बीच में कुछ अटक जाता है, भूल जाता है, फिर वो आप कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि वो मजबूत नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ तीनों चीज़ें हो, तब जा कर के अभ्यास के लिए सतर्क भी होना चाहिए, मतलब हम अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए प्रेम भाव भी होना चाहिए, श्रद्धा भी होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, और उसमें निरंतरता भी होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो फिर निरंतरता भी आएगी, ठीक है, निरंतर करते रहेंगे तो फिर वो लंबे समय तक जाएगा। तो ये पीछे पीछे से देखिए, श्रद्धा होगी, आदर भाव होगा, प्रेम भाव होगा, तो निरंतरता, बीच में व्यवधान नहीं आएगा, ठीक है। अब निरंतर करते जाएंगे तो फिर वो लंबे समय तक चला भी जाएगा, तो एक आपसे जुड़े हुई है कहीं। तो इस तरह से वो अभ्यास क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। ये दृढ़ भूमि के लिए उपाय का। अब ये इस सूत्र को कहीं भी लगा लीजिएगा, अगर धन कमाना हो तब भी आपको निरंतर करना पड़ेगा, बड़े प्रेम से चाव से करना पड़ेगा, तब होगा। उसी तरह से विद्या अर्जन करनी होगी तब भी अब प्रेम से करिए, निरंतर करिए, लंबे समय तक करिए तो विद्या की प्राप्ति होगी, यश की भी इसी तरह से। तो सभी जगह ये सूत्र काम आ जाता है, किसी चीज़ को मजबूत बनाने के लिए ये 3 सूत्र, 3 फैक्टर कारण हो जाते हैं। अब टीका देख लेते हैं, सूत्र समझ लिया, अब यही व्याख्या वो करेंगे। निरंतर व्यवधान रहित ना व्यवधान ना रहे,
व्यवधान रहित। समझे, सत्कारा सेवितो, ये सत्कारा सेवित, आसेवित है। मतलब पूरी तरह से जब सेवन करते हैं उसका अपने में ढाल लेते हैं इन चीज़ों को सत्कार पूर्वक। यहाँ आ समन्ता, ये आ उपसर्ग, असेवित नहीं लगा लीजिएगा, फिर उल्टा अर्थ हो जाएगा। तो सत्कार आसेवित, ठीक है। इनको लेकर के दीर्घ काला निरंतर सत्कार ही, इनके माध्यम के द्वारा आसेवित, ठीक है, सेवन किया हुआ जो अभ्यास है वो अभ्यास दृढ़ भूमि ही वो मजबूत हो जाता है। दृढ़ भूमि, दृढ़ावस्था, ठीक, मजबूत, हिंदी में कहे तो मजबूत हो जाता है, पक्का हो जाता है। दृढ़ा भूमि यस्य, इस तरह से इसका व्युत्पत्ति कर लीजिएगा। तो ये किसका विशेषण है? तो अभ्यास का विशेषण है, अभ्यास के लिए। यदि दिवसैर्मासैर्वा समाधि सिद्धिं वांछेत तदा विद्यमानाश्चत्वार एव वेदाः तान् अध्येतुं गतस्य माणवकस्य पंचदिवसा अतीताः नाद्यापि असौ समागतः इति मूढवचनानुसारी एव अयम योगी स्यात्। अब इसके लिए उदाहरण दे करके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कोई यदि दिवसैर मासैर व समाधि सिद्धिं वांछेत, अगर कोई योगी है, योगाभ्यास कर रहा है और दिन में और रात में ही, कुछ दिनों में और कुछ रातों में ही, दिवसैर मासैर व मतलब दिनों में ही अथवा मासों में, कुछ महीनों में ही, कुछ दिनों में ही और कुछ महीनों में भी अगर वो समाधि की सिद्धि को, समाधि की सिद्धि का मतलब यहाँ पर निरोध समाधि को पाना चाहता हो, वांछित मतलब अब अभ्यास शुरू कर लिया, हाँ अब इतने दिनों में अथवा इतने महीनों में हम एक कर लेंगे, इस तरह से अगर इस तरह से समाधि की सिद्धि को, निरोध समाधि को अगर वो पाना चाहता है तो उसकी स्थिति ऐसी ही है जैसे विद्यमानाश्चत्वारा एव वेदाः, वेद तो 4 ही है, ठीक है, कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरह से। तो विद्यमान तो वर्तमान तो वेद कितने हैं? 4 एव, 4 ही है, कितने हैं? 4, 5 भी नहीं है, केवल 4 है। और उसको पढ़ने गया ब्रह्मचारी, तान अध्येतुं गतस्य माणवकस्य, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए गया ब्रह्मचारी। अब कितने दिन बीत गए पढ़ने के लिए गया हुआ ब्रह्मचारी का? 5 दिवसा अतीताः, 5 दिन बीत गए। देखिए 4 वेद थे, ब्रह्मचारी पढ़ने गया, 5 दिन बीत गए। और कहता है कि नाद्यापि असौ समागत, आज भी नहीं लौटा है, आज तक नहीं लौटा है। देखिए 4 ही वेद थे, उनको पढ़ने गया था ब्रह्मचारी, 5 दिन बीत चुका है, आज तक वो नहीं लौटा है। इस तरह से अगर कोई कहने लग जाए तो ये वचन किसका होगा? मूढ़ का ही होगा ना, मूर्ख का ही होगा। और उसको इतना ही समझ में आ रहा है कि वेद 4 है तो फिर एक दिन में एक वेद हो जाएगा, इस हिसाब लगा रहा है इससे। गणित तो ठीक ही बैठा रहा है, किंतु अब गणित मात्र लगाने से तो नहीं चलेगा ना, तो उनके मंत्र संख्या देखने पड़ेंगे, फिर ये उसकी योग्यता देखनी पड़ेगी। या तो क्या ईश्वर की कृपा हो, अनुग्रह हो, अलग बात है। अब ऐसी जैसी बात हो जाती है तो उसी तरह से योगी भी उस तरह से कहने लग जाएगा, आज एक दिन में 2 दिन में, अब अभी के चल रहा है ना आधुनिक, आज एक ही दिन में ईश्वर दिखा देंगे घर के, महीने भर में हो जाएगा आपकी सिद्धि। इस तरह के जो वचन है ये मूढ़ वचनानुसारी है, मूर्खों के वचन की ही तरह है। उसको अब ये योग का न समझे, न योग की ये प्राप्तव्य वस्तु का समझे। हाँ सुन लिया, हाँ कुछ होता है योग, तो कहाँ से हो जाता? हाँ 1 लाख रुपया जमा कर लीजिए, आपके लिए समाधि लग जाएगी। कुछ पिला देते, खिला देते, हाँ लग गया, हाँ यही समाधि, हाँ जाओ। इस तरह से अब समाज में चलता भी है। अब वो ही बात यहाँ पर ये भी कह रहे, तब भी चलता था होगा, क्योंकि अब लोगों की बुद्धि तो तब भी वैसे थी, अभी भी वैसे ही है। अब यहाँ पर भी वही वचन कह रहे हैं। देखिए इस तरह से अगर कोई कहने लग जाए कि 4 वेद है, उसको पढ़ने के लिए तो 4 ही दिन लग जाएंगे,
और 5 दिन बीत चुका है, लौट के नहीं आ रहा बेचारा ब्रह्मचारी। इस तरह से अगर ये सोचने लग जाएंगे तो ये मूर्खों का ही सोच होगा। विद्या एक दिन में नहीं आती, उसको लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है। एक एक करके एक सीढ़ी को पार किया, फिर दूसरे सीढ़ी को पार किया, उसको लिए समय लग जाता है। जैसे हम लोगों को वर्णमाला सीखने में ही कितना समय लगे, साल भर नहीं लगा बच्चे को। जैसे अभी तो हम लोगों को याद भी नहीं होगा, ठीक है, कैसे सीखे थे। नहीं तो आप बच्चे को देख लीजिएगा, एक क अक्षर सिखाते सिखाते उसको 5 दिन महीने भर लग जाता है, ठीक है। सीखने के बाद भी फिर उसको बार बार लिखाना पड़ता है कि हाँ ये क है, फिर उसके साथ दूसरे ख को जोड़ करके क ख सिखाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके साथ दूसरे वर्ण माला जोड़ करके क म ल करके सिखाना पड़ता है, ठीक है। एक अक्षर को सीखने के लिए कितना समय लगाया हम लोगों ने, साल 2 साल लगा दिया, तब जा कर के एक अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ मिलाना सीख लिया। तो वहाँ पर क्या एक दिन क सीख लिया, हाँ सब हो गया करके आ जाता है क्या? नहीं आता है। अभी तो हाँ देखते हैं तो सारे अक्षर एक साथ दिख जाते हैं तो हम पढ़ भी लेते हैं फटाफट। अब नहीं, अगर आपको लिपि सीखनी हो, एक बार सारे लिपि देख लिए, अगर ब्राह्मी लिपि सीखनी हो तो क्या एक दिन में देख लिया, हाँ अब आगे आकर के बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते, दूसरी जगह नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लंबे समय तक निरंतर उसके अभ्यास करते रहिए, बड़े प्रेम सत्कार, जितना आपका प्रेम और सत्कार बढ़ेगा उतने जल्दी हो पाएगा, ठीक है। किसी चीज़ के प्रति अगर जितना श्रद्धा प्रेम रखते हैं वो उतना जल्दी हो जाता है, क्योंकि मन उसको जल्दी ग्रहण करता है। तो इस तरह से वो योगी होगा। इसीलिए क्या होगा, अतः संवत्सरैर जन्मभिर्वा दीर्घकालम योगः आसेवितव्यः। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि संवत्सरैर जन्मभिर्वा, इसीलिए सालों तक का ये अभ्यास होगा। केवल साल की बात नहीं, कभी कभी जन्म जन्म बीत जाता है। तो जन्मभिर्वा, तो एक जन्म में ही हो ये जरूरी भी नहीं है, कईयों को तो हो भी जाता है, कईयों को नहीं भी होता है। तो इसलिए लंबे समय तक, सालों सालों तक का ये अभ्यास है। और कभी कभी तो क्या होता है, पूर्व जन्म का इतना ज़्यादा दृढ़ संस्कार होता है कि उसको निरोध करते करते ये जन्म बीत भी जाता है। तो दीर्घ काल तक कहने का मतलब लंबे समय तक इसका ये योग आसेवितव्य, योग का सेवन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो योग मतलब योग की जो साधन है अभ्यास का और वैराग्य का, लंबे समय तक अभ्यास करना चाहिए, तब जाकर के वो मजबूत होता है, तभी जाकर के सर्वथा वृत्ति निरोध हो पाएगा। तथा च स्मर्यते अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम इति। हाँ, इस तरह से अब भगवद गीता का ही ये प्रमाण वचन है। जैसे याद भी किया जाता है करके, अब स्मृति को याद किया जाता है करके, वेद को सुना जाता है बोलते हैं, और स्मृति को याद किया जाता है करके, ठीक है। अब वेद का श्रूयते करके शब्द प्रयोग करते वेद के लिए, क्योंकि वेद को श्रवण ही करते हैं, ठीक है। और श्रवण के बाद उस श्रवण किया हुआ चीज़ को मनन करके जब ऋषि लोग लिखते हैं तो उसको याद किया जाता है करके स्मृति बोल देते। मतलब वेद में जो सुना हुआ है उसी को जो याद करना, उसको स्मृति बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर स्मर्यते लिख दिया, याद भी किया जाता है, मतलब स्मृति में ऐसा कहा है करके स्मृति किया है। तो यहाँ गीता का वचन, गीता महाभारत के अंतर्गत आता है, तो महाभारत रामायण ये सब स्मृति के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो भगवान ने भी गीता में क्या कहा है, अनेक जन्म संसिद्ध, ठीक, अनेक जन्मों में ही क्या होता है वो सिद्ध हो जाता है, ठीक ठाक से सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर अनेक जन्मों को लेकर के, अनेक जन्मों के अभ्यास को लेकर के ही वह साधन से परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ प्रसंग में यह अर्थ लेना है, गीता का अर्थ अपने स्थान पर है, यहाँ पर किस अर्थ में प्रयोग किया इसको लेकर के समझिए। यहाँ पर अनेक जन्मों को लेकर के ही वह साधन से परिपूर्ण हो जाता है, अभ्यास और वैराग्य उसकी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। यहाँ संसिद्ध का मतलब अभ्यास और वैराग्य की पूर्णता, ठीक। तो यही यहाँ पर सिद्धि है, ठीक, इस प्रसंग में। हाँ, तो अनेक जन्म से अभ्यास और वैराग्य की पूर्णता हो जाती है, मतलब मजबूत हो जाता है, अभ्यास भी परिपक्व हो जाता है और वैराग्य भी पर वैराग्य प्राप्त होता है। तब जा करके ततो याति पराम गति, उसके बाद ही उसको परागति मिल जाती है, ठीक है। परागति वहाँ मोक्ष की स्थिति है, और यहाँ पर परागति का मतलब हो गया निरोध समाधि योग हो गया, ठीक है। आएगा, चिंता मत करिए। अगला आपका जो प्रश्न है, वैराग्य के 2 भेद आएंगे, पर वैराग्य और अपर वैराग्य, उसको
ये 16वें सूत्र में बताएंगे। इति, अब इसीलिए कह रहे यदि चिरम आसेव्यमानोपि विच्छिद्य विच्छिद्य आसेव्येत तर्हि उत्पद्यमाना योग संस्काराः समानांतर भावी विच्छेद कालीनैर व्युत्थान संस्कारैः अभिभूयेरन। अब यहाँ पर ये बताने के बाद यहाँ योग के लिए लंबे समय तक होना चाहिए, ये बात कह दिया। ठीक, अब अगले की व्याख्या कर रहे हैं। लंबे समय तक के लिए भगवान के वचन को भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। और लंबे समय करने के बावजूद भी अगर उसमें व्यवधान होगा तब भी नहीं होगा, इस बात को बताने के लिए कह रहे हैं यदि चिरम आसेव्य मानोपि, चीर मतलब लंबा समय, ठीक है, लंबा समय तक आपने योग का सेवन किया, अभ्यास किया, तब भी विच्छिद्य विच्छिद्य आसेव्येत, अगर रोक रोक करके, मतलब आपने किया अभ्यास 10 साल तक, किंतु 10 साल में क्या किया कि 2 महीने किया, 3 महीने नहीं किया, फिर अगले 1 महीने किया, फिर 2-3 महीने तक गायब रहे। इस तरह से आपने विच्छिद्य मतलब रोक रोक करके, टूट टूट करके इस तरह से आपने योग का सेवन किया, अभ्यास किया, तो तर्हि उत्पद्यमाना योग संस्कार, तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, योग के संस्कार भी बनते जाते हैं। मतलब कुछ भी करते हैं तो उससे संस्कार पैदा होता है। जैसे बहिर्मुख वृत्ति होती है तो बहिर्मुख वृत्तियों से बहिर्मुख संस्कार पैदा हो जाते हैं, और योग के अभ्यास करते हैं, योग के साधन के अभ्यास करते हैं तो योग के संस्कार पैदा होते हैं। निरोध करने का अभ्यास करते हैं तो निरोध करने का संस्कार पैदा होता है। और निरोध जब होने लगता है तो फिर निरोध का संस्कार पैदा होने लगता है। मतलब जैसे जैसे आप आदत बिठाते हो वैसे वैसे आपका संस्कार बन जाता है। रोज़ चाय पीते हैं तो चाय पीने का आदत हो गया तो वही संस्कार है। उसी समय पर क्या हो जाता है, अगर आप बीमार भी हो, कुछ भी हो, आपको आँख में पट्टी बंद रख भी दिया जाए ना 2-3 दिन तक, तब भी आपको उस समय में आप चाय पीने का जो मन है तल वो आता ही जाता है। क्यों, संस्कार वैसा बना हुआ है। नहीं पिएंगे तो कुछ कमी सा महसूस होगा, कुछ तो आज नहीं हुआ है, मन में खालीपन आ जाता है ना। तो ये किसकी वजह से आता है, संस्कार की वजह से। तो ये कह रहे हैं कि उत्पन्न तो हो रहा है, आप बीच बीच में लंबे समय तक अभ्यास कर रहे हैं और बीच बीच में छोड़ने के बावजूद भी तभी तब क्या हो रहा है, तभी मतलब तब उत्पद्यमाना योग संस्कार, आपने लंबे समय तक तो आपने किया योग का अभ्यास, ठीक है, योग का आसेवन किया, किंतु क्या किया, बीच बीच में बहुत आपने अंतर रख दिया, व्यवधान रख दिया। इसीलिए उत्पन्न हुआ जो योग का संस्कार, ये योग का संस्कार कहाँ से उत्पन्न हुआ, योग के अभ्यास से। योग का आपने सेवन किया तो उस अभ्यास के से संस्कार पैदा हुआ। तो वो संस्कार क्या हो रहा है, समानांतर भावी विच्छेद कालीनैर व्युत्थान संस्कारैर अभिभूयेरन। वो संस्कार क्या हो रहा है, उसी के साथ साथ में दूसरे संस्कार भी पैदा हो रहे हैं। समानांतर भावी मतलब उसी के बाद, ठीक बाद, मतलब आपने योग का अभ्यास किया, उस अभ्यास से योग का संस्कार पैदा हुआ, और आपने कुछ समय करके फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ करके क्या करने लगे, कुछ और करने लग गए। तो कुछ और जब करने लग गए तो कुछ और का संस्कार भी बनने लगा कि नहीं लगा। ठीक है, योग का अभ्यास आपने किया 1 घंटा 2 घंटा, फिर उसके बाद फिर आपने 2-3 महीने तक किया ही नहीं, तो 2-3 महीना तक फिर जो आप करते रहे होंगे उसका संस्कार भी तो बना कि नहीं बना। अब दूसरा जो संस्कार होगा वो मजबूत होगा कि योग का संस्कार मजबूत होगा, दूसरा संस्कार मजबूत होगा ना, क्योंकि आपने बीच में व्यवधान दे दिया है, दूसरे संस्कार को मौका दे दिया है। क्योंकि योग का संस्कार पहले से था नहीं, अभी अभी पलप रहा था, उसको आपने मजबूत नहीं किया, दूसरा व्यवधान आते रहा। तो समानांतर भावी मतलब योग के संस्कार के साथ साथ में दूसरे आने वाले जो संस्कार है वो क्या हो गया कि वो विच्छेद काल ही नहीं रहा, वो हो गया व्युत्थान काल के। यहाँ विच्छेद लिखा है, भावी विच्छेद कालीन। विच्छेद का मतलब हो गया कि योग के अभ्यास के क्रम में आपने जो बीच में विच्छेद कर रखा था, लंबे समय तक करने पर भी योग को कुछ समय के लिए किया, फिर रोक करके आपने फिर समय के लिए किया ना, तो बीच के समय में आपने गैप रख दिया, उसमें योग का संस्कार पैदा नहीं हो पाया। तब क्या हो गया, तो विच्छेदकालीन संस्कार तो पैदा हो गए। तो उस विच्छेदकालीन संस्कारों के द्वारा
आपका जो योग का संस्कार क्या हो जाएगा, दब जाएगा, अविभव हो जाएगा। तो वो दब जाएगा तो फिर उन संस्कारों के माध्यम से योग का अभ्यास परिपूर्ण हो पाएगा अथवा मजबूत हो पाएगा, तो नहीं हो पाता, यही कह रहे हैं। तो अभी शब्द किसका साथ है? विच्छेदकालीन व्युत्थान संस्कार के साथ, संस्कार के साथ। कौन सा संस्कार? व्युत्थान संस्कार। वो व्युत्थान संस्कार कब पैदा हो रहा है? तो विच्छेदकालीन हो रहा है। तो समानांतर का मतलब योग के अभ्यास के अनंतर आ रहा है ना, उसी के ठीक बाद आ रहा है। आपने योग का अभ्यास किया और कुछ 2-3 महीने के लिए छोड़ दिया, तो योग अभ्यास के बाद फिर कौन आया? व्युत्थान आया। उस व्युत्थान के संस्कार हो गया ना, तो वो व्युत्थान के जो संस्कार हो गए वो बीच के विच्छेद काल हो गए, टूटे हुए काल में दूसरे नए पैदा हुए। तो वो नए पैदा हुए जो है वो अब जो आपने थोड़ा बहुत जमा किया हुआ था संस्कार योग का अभ्यास, उसको दबा देंगे। अब भूरन अतो निरंतरम आसेवितव्यः। इसीलिए योग का अभ्यास क्या करना चाहिए? बीच में व्यवधान रखते हुए नहीं करना चाहिए। मतलब अब आप जिस तरह से योग अभ्यास अब गुरु ने सिखाया है, जिस तरह से आप अभ्यास करना चाहते हैं, तो उस गुरु के उपदेश के अनुसार जो अभ्यास होगा उसको उसी क्रम में लंबे समय तक करना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप जप का भी अनुष्ठान कर रहे हैं, अब जप के अनुष्ठान करना है तो किए, 10 दिन 15 दिन महीने दिन किए, फिर आपने बीच में छोड़ दिए कई दिन कई महीनों तक, फिर दोबारा शुरू करते रहे, तो इस तरह से जब अभ्यास करने लगते हैं तो फिर वो क्या हो, बीच में बहुत टूट जाता है। तो टूटने के कारण वह जो जप परिपूर्ण नहीं हो पाता है, ठीक है, अनुष्ठान भी पूरा नहीं हो पाता है, आपको लगता है हमने किया है, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो कच्चा हो गया ना। तो कच्चे, अब इस तरह से कच्चे होने से प्रयत्न आप कर भी रहे, समय भी जा रहा है, किंतु हो कुछ नहीं रहा है। तो ये मूल कारण हो जाता है कि अभ्यास करते हुए भी अगर उसमें व्यवधान आ जाए और दूसरे संस्कार हावी होने लग जाए तो फिर वो अभ्यास व्यर्थ चला जाने लगा। वैसे व्यर्थ तो नहीं होता, संस्कार कुछ न कुछ बैठा रहता है, फिर भी आप जिस तरह से परिणाम चाहते हैं उस तरह के नहीं निकलता है उस दृष्टि से। अभिभूये रन दबाए जाएंगे। ठीक है, योग संस्कार ये उसमें जाएगा, योग संस्कार अभिभूये रन, ठीक है, अभिभूत होंगे, दबाए जाएंगे। किन के द्वारा? ये समानांतर भावी विच्छेद संस्कारों के द्वारा। ये व्युत्थान संस्कार है, विच्छेद काल में पैदा हुए, इसलिए उसको विच्छेद काल ही नहीं लगा दिया। अब तीसरा, अभ्यास को मजबूत कराने के लिए उपाय क्या है? पहले तो लंबे समय तक, फिर दूसरे बिना व्यवधान के। अब व्यवधान, बिना व्यवधान के मतलब ये नहीं है कि क्या है कि 24 घंटा बैठे रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये होगी जिस समय में आप रूटीन से अभ्यास कर रहे हैं, जैसे सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके आप जब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ध्यान को आप 5 साल तक करिए, 10 साल तक करिए, ये लंबा समय हो गया। और उसको उसी समय पर आज किया है तो फिर कल भी, कल किया तो फिर परसों भी, परसों किया तो फिर नरसों भी। ये जो बीच में आपने छोड़ा नहीं, ठीक है, निरंतर जो अभ्यास है उसको यहाँ पर ये निरंतर ये कह रहा है, ठीक। इसका मतलब 24 घंटा लगातार कर रहा है, इतना मात्र तात्पर्य नहीं है। जैसे 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 साधक होगा वैसे वैसे उस तरह से अभ्यास हो रहेगा। और उस अभ्यास में जो क्रम आपने शुरू किया है उस क्रम को बिना तोड़े हुए निरंतर करना, ये तात्पर्य यहाँ पर। आसेवितव्य, ठीक है, निरंतरम आसेवितव्य। इसीलिए निरंतर मतलब बिना व्यवधान के, बीच में रोकावट रखे बिना सेवन करना चाहिए। आसमनता मतलब पूरी तरह से, अच्छी तरह से सेवन करना चाहिए, मतलब अभ्यास करना चाहिए। अब कह रहे सत्कार आदरः। सत्कार शब्द का अर्थ कर रहे आदर होना चाहिए, ठीक, श्रद्धा होनी चाहिए। अब इसका इन्होंने विवरण तो विशेष नहीं दिया। अगर आप सत्कार नहीं देंगे, आदर नहीं देंगे, जिस अभ्यास को आप कर रहे हैं उसके प्रति प्रेम भाव नहीं रखेंगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे उत्साह कम होने लग जाता है।
मतलब जिसके प्रति आप प्रेम नहीं करते फिर उससे आप दूर दूर हटते जाते हैं। ये स्वाभाविक है, किसी से प्रेम है तो उसके नज़दीक चले जाते हैं, किसी से आपको प्रेम नहीं है, द्वेष भी ना हो, द्वेष हो तो फिर दूर होते ही जाएंगे। अगर प्रेम ना हो तब भी आप क्या धीरे धीरे नज़दीक रहते हुए बगल में ही रह रहे, प्रेम नहीं है तो फिर वो उनके साथ दूरी बनी रहती है, मतलब उतनी उनका कुछ पता नहीं रहता फिर। उसी तरह से यहाँ पर भी अभ्यास तो आप कर रहे हैं लंबे समय तक और निरंतर भी कर रहे हैं, किंतु उस अभ्यास के प्रति आपका सत्कार नहीं रहेगा, आदर नहीं रहेगा, प्रेम भाव नहीं रहेगा, तो फिर वो उतना फलीभूत नहीं हो पाएगा जितना आपको तत्काल देना चाहिए, नहीं दे पाता। तो आदर नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा, आप जैसे जब का ही मैंने उदाहरण दिया, जब आप करते रहें, अभ्यास भी है लंबे समय तक भी कर रहे हैं और बीच में व्यवधान भी नहीं है, किंतु अब जगह आदर नहीं रहेगा तो फिर वो क्या होगा, मशीन की तरह होगा, मन किसी और जगह चला जाएगा। ये आदर की कमी से हो जाता है। तो यही कह रहे, अनादरे लय विक्षेप कषायादय प्रसज्येरन। अगर आदर नहीं होगा, अनादर है मतलब आदर न होने पर, अनादर की स्थिति में योगाभ्यास में, अभी किसी भी अभ्यास के लिए ये लगा लीजिएगा, यहाँ तो योग का प्रसंग है, तो अभ्यास में अगर आदर नहीं रहेगा तो क्या होंगे, लय विक्षेप और कषाय और आदि भी लय होने लग जाएगा। अगर आपको जप के प्रति प्रेम भाव नहीं रहेगा, श्रद्धा भाव उत्साह भाव नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, चित्त में लय आ जाएगा, जप कर रहे नींद आ जाएगी। ठीक है, लय का मतलब इस तरह से मन धीरे धीरे लय की ओर जाता है। लय का मतलब हो जाता है कि यहाँ निद्रा से तात्पर्य है। अभ्यास करते करते फिर मन क्या, उत्साह नहीं रहेगा तो एक या तो निद्रा अवस्था में चली जाएगी, या तो तंद्रा अवस्था में चली जाएगी, या तो ऐसी अवस्था में चली जाएगी आप नींद में भी नहीं है, अब फिर आपको पता भी नहीं लग रहा, ऐसे ऐसे क्या है, डम अवस्था बोल देते हैं ना, ऐसी अवस्था है, ये मूढ़ा अवस्था कर लीजिए। तो उस अवस्था में चली जाएगी, क्योंकि अभ्यास के प्रति आदर भाव न होने की वजह से ये हो जाता है। तो लय हो जाएगा, और ये तमोगुण के बढ़ने पर होता है। ठीक है, अगर चित्त में अथवा शरीर में ये तमोगुण नहीं है, रजोगुण की प्रधानता है, तो आदर के अभाव में क्या होगा, फिर विक्षेप होने की संभावना रहेगी, क्षोभ हो जाएगा। तो विक्षेप होगा तो फिर चित्त क्या अन्यत्र घूमता रहेगा। आप अभ्यास कर रहे हैं, जब भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बैठे हैं, किंतु चित्त क्या है, घूम ही रहा है, विक्षेप हो रहा है। या तो क्या है, कषाय हो जाएगा। कषाय का मतलब होता है कि राग आदि जो दोष है उसको कषाय बोल देते हैं। आदर के अभाव में क्या होगा कि अभ्यास तो कर रहे हैं, निरंतर भी हो रहा है, किंतु मन में राग द्वेष ही भरे आएंगे, क्योंकि उसके प्रति प्रेम, जिसके प्रति प्रेम होना चाहिए उसमें प्रेम उतना दिख नहीं रहा, तो फिर प्रेम किसी और जगह चला जाएगा ना। मन में भाव तो है, ये प्रेम तो है, तो अगर प्रेम को किसी जगह नहीं जोड़ेंगे, एक जगह नहीं जोड़ रहे तो दूसरी जगह और चला जाएगा। जप के प्रति अथवा आप अपने साधन के प्रति आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका प्रेम, मन में तो भाव तो है ही है, तो वो प्रेम किस जगह जाएगा, एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाने लगेगा। तो फिर आपके किसी के प्रति भावना बनेगी, अथवा किसी और साधन के प्रति। जब तो हम इसका कर रहे थे राम जी का, ठीक है, मंत्र कृष्ण का ठीक था, वो जब करना चाहिए क्या करके, फिर इस तरह से ये मन में आने लग जाता है ना। अब देखिए, ये हो गया आपका, ये आदर न होने का परिणाम हो गया ना। तो ये क्या हो गया, तो कषाय हो गया ना। तो जब आप राम जी का कर रहे थे, चाहे कृष्ण का करिए, चाहे शिव जी का कर लीजिए, साधन में जब आदर नहीं रहता है तो मन में ये कषाय होने लग जाता है। तो इस कषाय से क्या हो गया कि राग द्वेष आदि बढ़ने लग गया, मतलब किसी और के प्रति राग होने लग गया। जो साधन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं, फालतू समय बिता रहे हैं ऐसे, अब इस तरह से द्वेष होने लग जाता है। तो ये राग द्वेष आदि जो है, ये लय विक्षेप, लय या तो ये भी ना हो तो लय होने लगता है, या तो विक्षेप होने लगता है, या तो कषाय इत्यादि होने लग जाता है। इत्यादि प्रसज्जेरन, ये आने लगते हैं, प्रसक्त होने लग जाते हैं। किसके अभाव में, सत्कार के अभाव में। ठीक है, अगर सत्कार नहीं रहेगा, आदर नहीं रहेगा साधन के प्रति, इसलिए साधन का परीक्षण ठीक ठीक से कर लेना चाहिए पहले, फिर ये साधन परिपक्व है करके उसके अभ्यास में लेना चाहिए। ठीक, तो तस्मात् आदरेण आसेवितव्यः, इसीलिए आदरपूर्वक ही क्या करना चाहिए, इसका सेवन कर लेना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही करते फिर।
हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।